हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे सहायक शिक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो कि 2019 में हुआ था, जिसके तहत हमने अब तक क्या क्या देख लिया। हमने अब तक सीडीपी देख लिया है, हमने हिंदी का पेपर डिस्कस कर लिया है, हमने इंग्लिश डिस्कस किया है। इंग्लिश में हमने पेडागोजी देख लिया है, इंग्लिश पेडागोजी को देख लिया। साथ ही साथ हमने और क्या देखा है, हमने एक पैराग्राफ देख लिया है। ठीक है, ये प्रीवियस सेशन यदि आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिए। ठीक है, आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो एक और दो पैराग्राफ आए हैं, यानी कि दो अनसीन पैसेज हैं। उसमें से जो दूसरा वाला अनसीन पैसेज है, आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए हैं चैनल में, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम क्लास को अपने स्टार्ट करें। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, अनसीन पैसेज हमेशा याद रखिएगा। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद में आपको पैसेज को रीड करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि मुझसे पूछा क्या गया है। फिर उसके बाद में उससे जब आपको ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली यदि ये दिमाग में है आपके कि हाँ ये वाला तो पूछा गया था, तो आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमारे पास में हम पैसेज को लास्ट में रख देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लें तो बहुत कम समय रहता है। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको करेक्ट टिक करना है ना, ऐसा थोड़ा कि गलत आप टिक करके आओगे। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद में पैराग्राफ। ठीक है, तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, साथ में करते जाएंगे, आप लोग भी है ना। इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग द एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन, ये रहा, माउंटेनियरिंग कैन बी डेंजरस अनलेस reasonable precautions are taken. Unless reasonable precautions are taken, identify the part of speech of the word underline. पार्ट ऑफ स्पीच, यहां से आपको समझना है कि ग्रामर पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आर्टिकल्स आने चाहिए। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, तो यहाँ से एक आइडिया भी हो गया कि ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़े हम लोग। हमसे पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अंडरलाइन वर्ड है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडवर्ब। बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? देखो, यदि हम नाउन की बात करें तो नाउन को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है। यदि आपके किसी वर्ड में NES लास्ट में लग जाए, TION लग जाए, तो वो अधिकतर केस में वो मतलब कि ये नाउन की पहचान होती है। ठीक है, या फिर किसी का नाम है। ठीक, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल इज नोन एज नाउन। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है, जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, माउंटेनियरिंग कैन बी डेंजरस, यानी कि माउंटेनियरिंग जो होती है वो डेंजरस है अनलेस रीजनेबल प्रिकॉशंस आर टेकन। अनलेस रीजनेबल प्रिकॉशंस आर टेकन, यानी कि माउंटेनियरिंग आपके लिए डेंजरस हो जाती यदि आप प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो। यदि आप नहीं लिए हैं तो आप ध्यान देना कि अनलेस क्या बताया, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, यदि आपने प्रिकॉशन नहीं लिया है तो माउंटेनियरिंग डेंजरस हो सकती है, इसका मतलब ये है। तो अनलेस क्या है, अनलेस यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, यहाँ पे कोई विशेषता नहीं है। एडजेक्टिव क्या विशेषता, विशेषण बता रहा है। एडवर्ब जो क्या क्या है, एडवर्ब जो कि यदि हम देखें कि वर्ब की भी विशेषता जो बता रहा है वो एडवर्ब हो गया। नाउन का मैंने सब सिंपल सी बात बताई आपको, ये क्या है, NES लगा रहते, TION या फिर किसी का नाम, वो नाउन होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कंजंक्शन होगा। बातें क्लियर है आप लोगों को? अब देखो, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम लोग ना इसकी डिटेलिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, और वो क्लास लंबी होती है ना। मतलब कि एक क्लास में आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन हमको यदि ये पता है कि कंजंक्शन मीन्स होता है कि ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो दो
वाक्यों को जो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जोड़ा है, अनलेस जोड़ा है, तो हमने कंजंक्शन को निकाल दिया। क्लियर है आप लोगों को? और उसके बाद में इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको आपको करना है जब भी आप क्या पढ़े, जब भी आप ग्रामर पोर्शन को तैयार करो अपने एग्जाम के लिए। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट है, इन द रिस्की पार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन आइदर इंडिविजुअल और टीम इज टोटली एब्सेंट। इज टोटली एब्सेंट पूछा गया है इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब रिस्की में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब। बताओ क्या है यहाँ पे, आप बताइए क्या है यहाँ पे। अब देखो, इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी कि माउंटेनियरिंग का स्पोर्ट है, कैसा है, रिस्की है। विशेषता बता दिया ना कि माउंटेनियरिंग का स्पोर्ट कैसा है, माउंटेनियरिंग का खेल कैसा है, रिस्की है। तो जो विशेषण बताता है तो वो, जो विशेषता बताता है तो क्या होता है, विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। हो गया। तो यदि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो रहा है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। डैश द समिट वाज द प्राइज they all set their eyes on in the context of the passage this means, यानी कि इसका मतलब क्या है। अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं हम लोग। माउंटेनियर्स क्लाइंब एज अ टीम बिकॉज, इसके लिए पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स बिकॉज, फिर माउंटेनियरिंग इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट। लुक्ड अपॉन मीन्स कंसिडर्ड, इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, detested. हाँ, माउंटेनियरिंग इज नाउ looked upon as a king of sports. looked upon का मतलब आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, माउंटेनियरिंग इज नाउ यानी कि अभी क्या बन गया है, सभी खेलों का राजा बन गया है। अभी क्या, इग्नोर करोगे तो राजा बनेगा नहीं, डिसरिगार्ड करोगे यानी कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है तो बनेगा। ये डिटेस्टेड है तो बनेगा नहीं, जब आप उसको मान्यता दोगे, अभी मान्यता देने पर, अभी मान्यता दी जा रही कि वो सभी खेलों का क्या है, सभी खेलों का राजा है। माउंटेनियरिंग इज नाउ लुक्ड अपॉन। हमें पता नहीं था, हम ऐसी आशा भी नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है हर चीज, लेकिन हम क्या केवल रीड करने पे आंसर निकाल सकते हैं? यदि हम निकाल सकते हैं तो हम बिल्कुल निकालेंगे और नंबर लेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आंसर भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सिनोनिम ऑफ इनएविटेबली, इनएविटेबली, नेसेसरली, अनसर्टेन, अनलाइकली, अवॉइडेबल। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी। क्या होता है, इनएविटेबल है, जरूरी है। तो अनसर्टेन नहीं, अनलाइकली नहीं, अवॉइडेबल नहीं, नेसेसरली बिल्कुल हाँ, जरूरी होता है। इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी। एल वाई लगा है, इसका मतलब, अब बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडवर्ब। क्या है, ये एडवर्ब है। कैसे ये एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की पहचान है यदि आपके किसी भी वर्ड में लास्ट में एल वाई लगा हुआ है तो वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे एक और हमने पार्ट ऑफ स्पीच को देख लिया। ठीक, अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको एक, दो, तीन क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माउंटेनियरिंग इज नाउ, समझ, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, तो आप भी साथ में पढ़ते चलिए। माउंटेनियरिंग इज नाउ लुक्ड अपॉन एज अ किंग ऑफ स्पोर्ट, बट men have lived amongst the mountains since prehistoric times, and in some parts of the world, as in the Andes and Himalayas, difficult mountain journeys have inevitably been part of their everyday life. While some of the modern mountaineers prefer difficult routes for the greater enjoyment of sport, the early climbers looked for the easiest one for the summit. Looked for the easiest ones, for the summit was the prize they all set their eyes on. Dash का यहाँ पे क्या लिखा है, dash for the summit was the prize they all set their eyes on. Dash the summit was the prize they all set their eyes on. In the context of the passage this means, अब देखना, समझना इस बात को, इसका मतलब क्या है ये हमसे पूछा गया है। ठीक, समझना।
देखो यहाँ पे लिखा है while some of the modern mountaineers prefer difficult route for the greater enjoyment of sport, यानी कि कुछ कुछ जो मॉडर्न माउंटेनियर्स हैं, यानी कि जो अभी के जो माउंटेनियर्स हैं वो डिफिकल्ट रास्ता, एकदम कठिन रास्ता चुनते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जो अर्ली क्लाइंबर्स हैं, द अर्ली क्लाइंबर्स लुक्ड फॉर द इजीएस्ट वन, वो बहुत ही इजी वन को चुनते हैं। फॉर द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आईज ऑन, क्यों? क्योंकि पहुंचना है, फिर उसके बाद प्राइज मिलना है। ठीक है, क्यों वो इजी रास्ता चुनते हैं? इजी रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनको जीतना है। वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आईज ऑन, यानी कि उनको चिंता है किस चीज की? प्राइज हम लोगों को जीतना है, इसलिए चाहे जो भी आसान रास्ता मिले हम उसमें से जाएंगे। आज के क्लाइंबर्स यानी कि अर्ली क्लाइंबर्स ऐसा करते थे, पहले के क्लाइंबर्स ऐसा करते थे कि जो भी आसान रास्ता है हम उससे जाएंगे। लेकिन आज के लोग एंजॉयमेंट के लिए कठिन रास्ता चुनते हैं। हमसे बोला गया इसका क्या मतलब है? डैश द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आईज ऑन, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? रीचिंग द टॉप वॉज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न, दे केप्ट देयर आईज स्टीडली ऑन रीचिंग द समिट, they cared for nothing but the prize of reaching the summit. They choose a route for which they could see the summit clearly. अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जबकि वाइल आज के लोग ऐसा करते हैं, कठिन रास्ता चुनते हैं, लेकिन पहले के लोग आसान रास्ता चुनते थे क्योंकि उनको क्या किस चीज से लेना देना रहता था? प्राइज दे ऑल सेट देयर आईज ऑन, सबकी नजर टिकी हुई थी प्राइज में, यानी कि कैसे हम जीते, कैसे हम जीते। ठीक है, तो देखो आज देख लेते हैं। दे चूज अ रूट फॉर विच दे कुड सी द समिट क्लियरली, समिट क्लियरली देखने का कोई तो मतलब ही नहीं है, गलत। दे केयर्ड फॉर नथिंग, बल्कि उनको तो चिंता है, केयर्ड फॉर नथिंग की तो बात ही नहीं है, यानी कि वो क्या है? वो तो टकटकी। अब देखो आपको ये यदि पता है कि देखो यदि ये एग्जाम निकाल लोगे तो ये चीज मिलेगी, तो आप एकदम चिंतित, ये कैसे किसी तरीके से एनी हाउ मुझे करना है करना है करना है लगेगा ना, तो कोई बोलेगा क्या कि केयर्ड फॉर नथिंग? नहीं, उनको तो चिंता है। दे केप्ट देयर आईज स्टीडली ऑन रीचिंग द समिट, यानी कि बस किसी तरीके से पहुंचना है इसलिए आसान रास्ता चुनते हैं। या रीचिंग द टॉप वॉज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न, वो आसान रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि ऊपर पहुंचना उनके लिए मायने रखता है। समझ में आया? क्योंकि उनको प्राइज फॉर द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आईज ऑन, क्योंकि जब पहुंचेंगे तभी तो प्राइज मिलेगा, पास होगे तब तो पद मिलेगा ना, या फिर कुछ आगे काम करोगे। समझ में आया? तो रीचिंग द टॉप यानी ऊपर में पहुंचना उनके लिए मेन एक्सक्लूसिव कंसर्न है उनका। क्लियर है? समझ में आया? तो ये वाले आंसर में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक, आ जाओ फिर। इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन आइदर देयर इंडिविजुअल और टीम इज टोटली एब्सेंट, इज टोटली एब्सेंट। यहाँ पे कहीं पे था क्या? नहीं, is totally absent. Rather, one can say that the competition is between the team and the peaks themselves. The individual making up a party must climb together as a team, for they depend upon one another for their safety. Mountaineering can be dangerous unless reasonable precautions are taken. However, the majority of fatal accidents happens to parties which are inexperienced or not properly equipped. Since many accidents are caused due to bad weather, the safe climber is the man who knows when is the time to turn back. However, tempting it may be to press on and try to reach the summit. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब चाहे जो कुछ भी हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है माउंटेनियर्स क्लाइंब एज अ टीम बिकॉज द हाइट इज टू मच फॉर वन इंडिविजुअल, द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन द टीम एंड द पीक, they have to rely on each other for safety, there is no competition among them. अब देख लो क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया? देखो यहाँ पे है कि इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेन, रिस्की तो है माउंटेनियरिंग, पर्वत चढ़ना है, पर्वत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है
कि द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन आइदर देयर इंडिविजुअल टीम इज टोटली एब्सेंट, यानी कि एब्सेंट है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि माना ये जाता है कि कंपटीशन तो बल्कि टीम और पीक के बीच में है। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखो, द इंडिविजुअल्स मेकिंग अप अ पार्टी मस्ट क्लाइम टुगेदर, यानी कि एक एक लोग पूरा अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं एज अ टीम, फॉर दे डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर देयर सेफ्टी। ग्रुप में इसलिए चलते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी सेफ्टी के लिए, है ना, ये बताया गया है। तो माउंटेनियर्स क्लाइंब एज अ टीम, माउंटेनियर्स क्यों टीम के रूप में जाते हैं, क्योंकि दे हैव टू रिलाई ऑन ईच अदर फॉर देयर सेफ्टी, वो एक दूसरे पर निर्भर है अपनी सेफ्टी के लिए, इसलिए वो टीम में जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? द हाइट इज टू मच, ऐसा कुछ नहीं है, तो हाइट तो लंबी है तो जानते हैं कि मतलब कि ऊंचा है, चढ़ना तो है, तो वो टीम में इसलिए चलते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे पर भरोसा है सेफ्टी का यदि बात आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम other sports because it is risky and dangerous, it can be fatal, it is more thrilling and exciting, there is no competition between individuals। बताओ क्या होगा? is different, माउंटेनियरिंग डिफरेंट है अगली दूसरे स्पोर्ट्स से। क्यों? यहाँ पे तो बिना पढ़े, अब हालांकि हमने पढ़ लिया है कि उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, सिंपल सी बात है ना, कोई भी स्पोर्ट रहता है तो उसमें कंपटीशन होता है, और हमने ये देखा कि यहाँ पे माउंटेनियरिंग में कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि वो टीम में ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते, क्योंकि वो एक दूसरे पर सेफ्टी के, यदि हम सेफ्टी की बात करें तो वो एक दूसरे पर निर्भर है, तो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल, इसलिए ये स्पोर्ट अलग स्पोर्ट से अलग माना गया है, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत रूप में कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमने क्या देखा, ये हमने आपका जो बचा था हमारा क्या बचा हुआ था, पैसेज, अनसीन पैसेज, तो इंग्लिश भी हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हम ईवीएस का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी है। कहीं पे भी कुछ भी आपको यदि डाउट है तो प्लीज लेट मी नो कि कहीं पे आपको डाउट है, तो मैं बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।